अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 MCQs अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है जीएस में, वहाँ पर आपके अपॉइंटमेंट्स ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको एक ना एक ज़रूर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आपका बहुत मुश्किल है छूटना। तो अपॉइंटमेंट्स आपको करके जाने हैं, तो उसमें से जो टॉप 10 MCQs है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपका 25 जनवरी से प्राइस हाइक होने जा रहा है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्राइस का। तो उससे पहले ही आप अच्छे से अपनी तैयारी करने के लिए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्काउंट कोड ध्यान रखना है PMYT। जैसे ही आप PMYT अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं। सबसे पहले तो आप अपनी नोटबुक अपने साथ लेके बैठिएगा, क्वेश्चंस को साथ में करिएगा, मैं आपको टाइम दूंगी, अटेम्प्ट करिएगा। जितना भी आपका स्कोर आता है बाद में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना स्कोर रहा, आपको पता चलेगा आपकी किस टाइप से तैयारी चल रही है यहाँ पर करंट अफेयर्स की। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आपके संजय कोठारी, दीपांकर दत्ता, BP कटके, यशवर्धन कुमार सिन्हा। हाँ जी, क्या होगा आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यशवर्धन के सिन्हा। इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर मुझे नेम दिखाई दे रहा है संजय कोठारी, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बने हैं CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर ये बने हैं। तो आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, CIC कौन है, यशवर्धन के सिन्हा है, और CVC कौन है, संजय कोठारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिकम द न्यूजीलैंड्स फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। जब भी फर्स्ट वर्ड कभी ऐड हो जाता है आपके क्वेश्चन में तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो इंडियन ओरिजिन भी ऐड हो गया तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके हैं यहाँ पे, यशवर्धन के सिन्हा, प्रियंका राधाकृष्णन, सतीश मिश्रा एंड अंसार मुस्तिन अली। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर होगा प्रियंका राधा कृष्णन। ये बन गई है न्यूजीलैंड की फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। ये आपको ध्यान रखना है। यशवर्धन के सिन्हा हमने अभी पीछे पढ़ा था, आपके CIC बने थे। ठीक है, साथ ही ऑप्शन नंबर डी जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, अंसार मुस्तिन अली, इन्होंने स्पेशल प्राइज जीता है, ग्लोबल आर्ट कंपटीशन हुआ था उसमें स्पेशल प्राइज जीता है। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के ये रहने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। who has been appointed as the MD and CEO of the India Post Payments Bank। ऑप्शन है आपके, पतंजलि झा, J वेंकटरमू, प्रदीप कुमार जोशी एंड चरणजीत अत्रा। हाँ जी, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, J वेंकटरमू को बनाया गया है MD और CEO ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है। साथ ही प्रदीप कुमार जोशी, ये कौन है, ये आपके UPSC के चेयरमैन हैं, चेयरमैन ऑफ UPSC। तो इनका नेम भी आपको ध्यान रखना है। चरणजीत अत्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये कौन है, ये आपके हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO ऑफ SBI। ठीक है, तो इनका नेम भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the new chairman of Telecom Regulatory Authority of India, that is TRAI। TRAI के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, PD वघेला, रजत सूद, AK दीक्षित, सीमांचला दास। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा PD वघेला। ये बन गए हैं नए चेयरमैन TRAI के। ठीक है, और ये जो है आपका, इसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। Who has been appointed as the next permanent representative of India to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO। ऑप्शन है आपके, विशाल V शर्मा, शेखर कपूर, चरणजीत अत्रा एंड MA गणपति।
हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल वी शर्मा। ये बन गए हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। सबसे पहले तो यूनेस्को जो है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि इसके हेड क्वार्टर्स आपको कहाँ मिलते हैं। ठीक है, इसके हेड क्वार्टर आपको मिलेंगे पेरिस में, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे। और इसके हेड कौन है, हेड है आपके यहाँ पर ऑड्रे अजूले। ठीक है, और नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं इंडिया की तरफ से विशाल वी शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC। ऑप्शन है आपके आभास झा, रविंदर भाकर, अनिल दवे और AK सीकरी। हाँ जी, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रविंद्र भाकर। ये बन गए हैं न्यू CEO ऑफ CBFC, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन है आपके राफेल ग्रोसी, अचम स्टेनर, मार्कोस प्रादो त्रेज्यो या फिर हेनरीटा H4। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोस प्रादो प्रिज्यो। ये बन गए हैं आपके न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NDB। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ADB हो गया, NDB हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इनके अगर प्रेसिडेंट वगैरह नए इलेक्ट किए जाते हैं तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए हैं NDB के कौन, मार्कोस प्रादो त्रेज्यो। इनका नेम आपको ध्यान रखना है, ब्राज़ील के हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स दैट इज CBIC। ऑप्शन है आपके नृपेंद्र मिश्रा, M अजीत कुमार, अनिल खन्ना और वसुदेव मोही। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा M अजीत कुमार। ये बन गए हैं आपके चेयरमैन किसके, CBIC के। CBIC को ही पहले हम जानते थे किस नाम से, CBEC के नाम से पहले हम इसे जानते थे। CBEC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे, ये तो हमने CBIC के चेयरमैन देख लिए, CBDT भी होता है, CBDT, इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर, इसके चेयरमैन कौन रहेंगे। ठीक है, M अजीत कुमार आपके हो गए CBIC के, और CBDT के चेयरमैन कौन होंगे ये आप बताएंगे। साथ ही एक चीज़ और देखना, वसुदेव मोही, इनको सरस्वती सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, चेक बुक के लिए इनको सरस्वती सम्मान भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। ग्रीस की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? ऑप्शन हैं आपके क्याराकोस मित्सोताकिस, सना मरीन, कैटरीना सकलेरोपोलू, क्रिस्टीन लगार्डे। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा कैटरीना सकलेरोपोलू। कई लोग तो ऑप्शन नंबर बी पे पहुंच गए होंगे, लेकिन नहीं, वो आपकी फिनलैंड की है। यहाँ की ग्रीस की आपकी हो जाएंगी कैटरीना सकलेरोपोलू, और फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स। सेशल्स के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? वॉल्टर रोजर मार्टोस रोइस या फिर बेवल राम क्लावन, मोहम्मद औदत बिलाल या फिर प्रविंद जगन्नाथ। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा वेवल राम कलावन। ये आपके बन गए हैं सेशल्स के नए प्रेसिडेंट। इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका नेम भी आपको ध्यान रखना है। सेशल्स के बन गए हैं राम वेवल राम कलावन। ठीक है, और सेशल्स की कैपिटल होती है आपकी विक्टोरिया, रुपीज़ की करेंसी होती है। ये पॉइंट्स भी आपको याद करते हुए चलने हैं। ये हो गए आपके टॉप इंपॉर्टेंट MCQs अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। बाकी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लस
अनअकैडमी प्लस आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी सारे बैचेस भी आपके लॉन्च किए जा रहे हैं 25 जनवरी से। चैलेंजर्स बैच है, सफलता बैच है, इंटेंसिव बैच है, सीजीएल के लिए सीईटी है। सीईटी की तैयारी आप करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लक्ष्य, एसएससी, एमटीएस पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाता है इसमें। डाउट सेशंस लिए जाते हैं अलग से, मॉक टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती हैं, सारे ही बेस्ट एजुकेटर्स हैं, बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं और रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा, जिससे चाहे आप उनसे पढ़ सकते हैं। आपको केवल एक बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है, आप किसी का भी कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं जिससे आप चाहें। ठीक है, 25 जनवरी से आपका प्राइस हाइक होने जा रहा है, तो अगर आप सोच रहे हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, उससे पहले ही ले लेना। मैक्सिमम वैलिडिटी का प्लान आपको चूज़ करना होता है, 24 मंथ्स का मैं आपको सजेस्ट करूँगी। पीएमवाईटी जैसे ही आप एंटर करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही एक आपका कॉम्बो ऑफर भी आया है एसएससी, बैंक और रेलवेज़ का। अगर आप तीनों ही एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आप ये ऑफर भी ले सकते हो। पीएमवाईटी अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ मिल जाएगा। हर कैटेगरी पर आपका ये अप्लाई होता है, चाहे यूपीएससी, एसएससी, कोई सी भी कैटेगरी हो गई, नीट, आईआईटी जेईई, कोई सी भी कैटेगरी हो गई, सब पे अप्लाई होता है ये आपका। पीएमवाईटी नोट कर लेना, पीएमवाईटी से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा।